हर कोई जानना चाहता है कि भविष्य में हमें कितना मिलेगा। अगर आपकी कर्ज सैलरी 1,50,666 रुपये है और आपकी उम्र अभी सिर्फ 28 साल है, तो जब आप 60 साल के होंगे तब आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपकी कर्ज सैलरी भी समय के साथ बढ़ेगी। एक्चुअरीज अक्सर मानते हैं कि सैलरी में हर साल लगभग 5% की बढ़ोतरी होती है। अगर यही मान लिया जाए तो आपकी सैलरी धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। रिटायरमेंट के समय तक ये लगभग 8.2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है और उसके हिसाब से आपका लाइफस्टाइल भी बदलेगा। अब आइए फिक्स्ड एन्युइटी रिटर्न को समझते हैं। मान लीजिए आप रिटायरमेंट के समय अपने कॉर्पस का 40% एन्युइटी में लगाते हैं। अगर आप 0 ROP लेते हैं, यानी रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल नहीं चाहते, तो आपको ज़्यादा मंथली पेआउट मिलेगा। लेकिन अगर आप 60% ROP चुनते हैं या 100% ROP ऑप्ट करते हैं, तो हर महीने की राशि थोड़ी कम होगी। लगभग देखा जाए तो 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपये के बीच का मासिक रिटर्न बन सकता है। जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे, तब एक और चीज़ काम करेगी, एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन, यानी आपके खर्चे भी लगातार बढ़ते रहेंगे। अगर आप अपनी आखिरी सैलरी का 50% खर्च मानें, तो अगले 20 साल में खर्चे ऐसे बढ़ेंगे जैसे सूरसा अपना मुंह खोलता है। यानी आपका एक्सपेंडिचर 8.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा हो सकता है। अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं। रिटायरमेंट पर मिलने वाली इनकम और बढ़ते हुए एक्सपेंडिचर को अगर साथ साथ देखें, तो साफ दिखेगा कि कुछ समय बाद इनकम खर्च से पीछे रह जाएगी। आपकी एन्युइटी से मिलने वाली मंथली इनकम फिक्स रहती है, वो समय के साथ नहीं बढ़ती, लेकिन एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ता है इन्फ्लेशन की वजह से। यानी रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सिंपल है, इनकम जेनरेटिंग निवेश अभी से शुरू कीजिए, जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको इनकम देते रहें। वही आपके लिए असली सहारा बनेंगे। पेंशन प्लान एक बेस है, लेकिन असली कंफर्ट आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही आएगा।